ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आप हमें हमारा चुनाव चिन्ह जो मशाल है वो पहले भी हम रख चुके हैं, तो हमें वो चुनाव चिन्ह मशाल मिला है। और मशाल तो सभी कहते हैं पापों का अंत करता है, अंधेरे को दूर करता है, झूठ पे रोशनी डालकर झूठ को भी ख़त्म करने का काम करता है। तो यही मशाल बनकर हम ये जो गद्दार गुट है उनको सबक सिखाएंगे। रही बात जो पार्टी के पक्ष का नाम है, पार्टी पक्ष का नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का नाम मिला है। इनको बाड़ा साहेब की शिवसेना मिली है, तो उसमें बाड़ा साहेब को बाड़ा साहेब थोराट बोल लीजिए, बाड़ा साहेब देवरस बोल लीजिए, बाड़ा साहेब आप कोई भी नाम रख सकते हैं, पर वो उसमें ठाकरे जी का नाम नहीं है। तो बहुत स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन में हमारी जीत हुई है। और ये भी स्पष्ट हुआ है कि शिंदे गुट जो है, जो गद्दार गुट है, वो लोग बाला साहेब ठाकरे जी के नाम का अप्रोप्रिएशन करना चाह रहे थे, वो उनको डिनाई किया गया है। दूसरा मैम, जो आदित्य ठाकरे का एक संकल्प उनका है, इस क्राइसिस के बीच आदित्य ठाकरे और नए जोश के साथ पार्टी को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी रैलीज़ में लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं। दशहरा रैली में आपने देखा था, लोग जितने अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे और आना चाह रहे थे, शामिल होना चाह रहे थे। एक जो सबके मन में एक ज्वाला जली हुई है कि इनको सबक सिखाना है। जिस तरीके की गद्दारी हुई है वो महाराष्ट्र ने अपने राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं देखी होगी, जिस तरीके से हुई है। तो आदित्य ठाकरे जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों और हम सारे सैनिक हों, हम बिल्कुल लगे हुए हैं कि ये मशाल घर घर तक लेकर जाएंगे और अंधेरी ईस्ट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी संख्या से हराएंगे। ठीक है। दूसरा मैम, आप लोग पॉलिटिक्स, राइट पॉलिटिक्स, समाजवादी पॉलिटिक्स सबको देखा है। 1939 में एक बच्चा जब जन्म लेता है और 2022 में नेताजी के रूप में उनका देहावसान होता है, आज उनका अंत्येष्टि है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? मैं कहूँगी उनकी जो पूरा जीवन रहा है जनता के लिए ही रहा है, जनता की सेवा में रहा है। और समानता की जब हम बात करते हैं, जो हमारे संविधान में लिखा है, और वो समानता जब उन्होंने देखी कि यहाँ देश में नहीं है, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। एक देश को जागरूक किया है, जिनके पास आवाज़ नहीं थी उनका आवाज़ देने का काम किया है। तो उनका जो योगदान राजनीति में रहा हो, उत्तर प्रदेश को लेकर रहा हो, या देश में एज डिफेंस मिनिस्टर रहा हो, वो कभी भी देश नहीं भूल सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी, जो उनकी सोच थी समाजवाद की, समाज उत्थान की, वो इसी वजह से जो उनका 82 वर्ष में उनका जो ये डेथ हुई है, वो लोग उनको हमेशा ही अपने दिलों में नेताजी मानकर रखेंगे। लेकिन अब जो पहचान जब कभी होगी, 3 बार के सीएम मुलायम सिंह यादव, 8 बार के विधायक मुलायम सिंह यादव, कई बार के सांसद मुलायम सिंह यादव के पुत्र, और उनके कंधे पर समाजवाद का बोझ, कितना आगे जा पाएगा ये? उनका भी अगर आप काम देखेंगे, उन्होंने भी जब मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पहचान बनाई है। देश में भी जब भी नाम आते हैं यंग लीडर्स के, उनका भी नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है, अपनी तरीके से बनाई है, अपने बलबूते पे बनाई है। उम्मीद करेंगे कि वो वही समाजवाद सोच और समानता की सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा मैम, प्रधानमंत्री कि कश्मीर मुद्दे को हल करने में वो सक्षम है, क्योंकि वो सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक तरीके से पंडित नेहरू पर उनका हमला था। उन्होंने कहा कि जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, ये अर्बन नक्सलों की वजह से 40-50 साल तक का समय इन वजह से बर्बाद हुआ। एक तरफ इशारा पंडित नेहरू पर, दूसरी तरफ ये कि हम कश्मीर के मुद्दे को हल करने में सक्षम हैं। कश्मीर का जो मुद्दा है उसमें एक भारी संख्या में कश्मीरी पंडित हैं, जिनके आपने पूरी उनके ऊपर राजनीति की है। वो आज इतने दिन हो गए हैं रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उसका आपने कोई समाधान नहीं किया है। इनफैक्ट अभी अमित शाह जी गए थे, वो कश्मीरी पंडितों से मिले तक नहीं हैं। तो इस तरीके की बात करना कि हम सक्षम हैं और अपने आप की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान रहा था वो देश को इकट्ठा करने का रहा था, देश को तोड़ने का नहीं रहा था। दूसरा मैम, बगल का पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। 50 विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से वो घूमेंगे। लगातार यह आरोप है मौजूदा सरकार पर, नाम ही दे दिया गया है 40% कमीशन गवर्नमेंट। ओवरऑल कर्नाटका में आप क्या देख रही हैं राहुल जी वर्सेस बीजेपी में? आप जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं कि वो जो एक पे सीएम करके एक उनका वो शुरू हुआ था, नारेबाजी शुरू हुई थी, वो इतनी पॉपुलर हो गई है पूरे कर्नाटक में, तो उससे ही स्पष्ट हो जाता है कितनी अनपॉपुलर ये सरकार है। कॉन्ट्रैक्टर्स टेलीविज़न कैमरास पे आकर कहते हैं कि उनसे कमीशन मांगा जाता है और अगर कमीशन नहीं देते हैं तो काम नहीं होता है। तो जो चरम सीमा पे जहाँ करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा, खास करके उस
राजनीतिक पक्ष से, जो भ्रष्टाचार का हवाला दे देकर उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई। और वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, वो खुल्लम खुल्ला कर्नाटक में भ्रष्टाचार होने दे रहे हैं और किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जनता देख रही है और कर्नाटका की जनता ऐसे लोगों को चुनेगी जो इस तरीके का जो विवाद फैलाते हैं। हमने देखा मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो विवाद हिंदू मुसलमानों का बना है, वहाँ पर बुरखे को लेकर हमला हुआ है, और अब हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर हो रहा है। एक महत्वपूर्ण को लेकर चीफ जस्टिस यूयू ललित ने खुद और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि देश में बाढ़ सी आ गई है हेड स्पीसीज की, और केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बाढ़ आ गई है, जो नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, इसकी एक लंबी श्रृंखला है। मैम, हेड स्पीसीज पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और देश को इससे नुकसान हो रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट बाकायदा हर महीने यही बार बार बोलता है, टेलीविज़न का माध्यम हो, टीवी मीडिया जिस तरीके की नफ़रत वाली डिबेट्स कर रही हैं, अब बता रहे हैं जिस तरीके से नफ़रत के भाषण हो रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के एक एमपी ने जिस तरीके का नफ़रती बयानबाजी की है, एक मंच से खड़े होकर की है, तो आप नफ़रत और फैला रहे हैं इस समय पर जब पूरे देश में एक माहौल गरीबी का है, एक माहौल बेरोज़गारी का है, डगमगाती अर्थव्यवस्था को लेकर है। आप लोग सिर्फ नफ़रत का माहौल बना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।